एवरीवन, ये उत्तराखंड का कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट है। चलिए बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन है। तो ये बागेश्वर है। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये देहरादून है। और सर्वाधिक नगरीकृत जिला 3 कौन है, ये तो सबसे ज्यादा नगरीकृत आपको बता दूं कि देहरादून है। नंबर 1 पे आपको देहरादून है और नंबर 2 पे देहरादून का एंड जहां पे खत्म होता है वहां से नैनीताल है और नंबर 3 पे हरिद्वार है। तो दो भी अगर आपको याद है तो क्रोनोलॉजी में मिल जाएगा। और सबसे नगरीकृत, सबसे कम नगरीकृत जिला कौन है, बागेश्वर। और बागेश्वर का र जहां खत्म होता है वहां से आर शुरू होता है, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी ब्रू। ठीक है। तो और ये क्वेश्चन आता रहता है, अक्सर आता है क्वेश्चन इस टाइप के, तो इस पर आप ध्यान दें। चलिए आगे बढ़े। उत्तराखंड राज्य में रेलवे स्टेशन हॉल की कुल संख्या कितनी है, ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो कितना है, 41। राज्य केवल 6 जिलों में ही रेलवे लाइन बिछी गई है, सिर्फ 6 जिलों में बिछी गई है, सिर्फ 6 जिलों में रेलवे लाइन है। सर्वाधिक रेलवे ट्रैक वाला जिला हरिद्वार, जानते हैं हरिद्वार और देहरादून यही मैदानी क्षेत्र में आता है, हरिद्वार। और सबसे कम रेलवे ट्रैक वाला जिला है पौड़ी। पौड़ी जहाँ से सारे पौड़ी से ही आते हैं ज्यादातर बड़े बड़े लोग सब। तो पौड़ी गढ़वाल में सबसे कम ट्रैक है। राज्य में रेल पथ बिछाया गया था 1884 में रामपुर से काठगोदाम। लक्सर जंक्शन से हरिद्वार को जोड़ा गया 1896 और हरिद्वार से देहरादून को जोड़ा गया 1900 में। तो ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है, हरिद्वार से देहरादून 1900 में। तो इस प्रकार आप इसको, हाँ तो आगे देखिए नदी और उद्गम स्थान को मिलाने के लिए आया था कि रामगंगा नदी का उद्गम स्थल तो नैनीताल। सोंग के बारे में, सोंग का उद्गम स्थान कहाँ है, तो सिरकुंडा। और काली नदी कुत्तीयांटी। और घाघरा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, माकचा चुंगू। तो इस पर इसको आप नोट करते जाइए। और जार, बारछा, तेलछा, जौहरी, शौका और ये किस जनजाति का नाम है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो पता है आपको, ये है भोटिया जनजाति का नाम। और भोटिया जनजाति में एक महोत्सव होता है, कंडाली महोत्सव। ये 12 वर्ष में होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। आगे मेरा मीलम ग्लेशियर है। मीलम क्या है, ये क्वेश्चन आया था कि मीलम क्या है। तो भाई ये ग्लेशियर है। हाँ, आप लोग ये बताएंगे कि ये मीलम ग्लेशियर कहाँ है। इस क्वेश्चन का उत्तर आप जरूर करेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़े। बागेश्वर जिले में निम्न में से कौन से ग्लेशियर स्थित है, ये क्वेश्चन आया था। और इस क्वेश्चन में कई ऑप्शन थे, उसमें एक ऑप्शन में मैक्टोनी, कफनी और पिंडारी। तो ये मैक्टोनी, कफनी और पिंडारी, ये यहाँ आप देख लीजिए, पिंडारी, कफनी और मैक्टोली और सुंदर डोंगा, ये सब बागेश्वर जिले में ये क्वेश्चन आ चुका है। और यहाँ हमने दे दिया है आपको, ये लिस्ट है बागेश्वर में। वो है पीछे गया था मीलम ग्लेशियर। मीलम क्या है, तो ये ग्लेशियर है।
और ये ग्लेशियर किस डिस्ट्रिक्ट में है हमने पूछा है, इसका उत्तर आपको करना है। विलन ग्लेशियर किस डिस्ट्रिक्ट में है? और पिथौरागढ़ में कारी ग्लेशियर, नामी ग्लेशियर, पिनारा ग्लेशियर, रालम और पोंटिंग ग्लेशियर है। और एक महत्वपूर्ण ग्लेशियर है यमुनोत्री गंगोत्री, गंगा निकलती है गंगोत्री से, यमुनोत्री है, डोरियानी है, बंदरपुछ है, ये आपका उत्तरकाशी से है। और खतलिंग ग्लेशियर का क्वेश्चन भी आ चुका है कई बार। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है? तो वो टिहरी में है। और चमोली में आप ये देखिए कि चमोली में दूनागिरी, तिफरामबत, बद्रीनाथ और सतोपंथ ये चमोली में है। रुद्रप्रयाग में चौराबाड़ी, केदारनाथ ये रुद्रप्रयाग में है। क्वेश्चन आते हैं, केदारनाथ भी पूछा गया है कई बार। चलिए आगे देखते हैं। उत्तराखंड में नानक सागर स्थित है। ये क्वेश्चन भी कई बार मतलब रिपीटेड आता है। उत्तराखंड में नानक सागर किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो उधम सिंह नगर में। टिहरी डैम जलाशय का नाम एक्चुअली क्या है? तो टिहरी डैम जलाशय का नाम है स्वामी राम तीरथ सागर। और आजकल लोग इसका नाम क्या रखना चाह रहे थे? तो इसका नाम सुमन सागर के रूप में ये मशहूर है। आगे बढ़िए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, सहायक उपनियंत्रक में काला ढूंगी में है। और मैं आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन देता हूँ कि काला ढूंगी किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस जिले में है? काला ढूंगी किस जिले में है? जिला बताएंगे आप। और शिव प्रसाद डबराल चारण कौन थे? शिव प्रसाद डबराल चारण कौन थे? ये क्वेश्चन आ चुका है। ये आप इस सवाल का आप आंसर करेंगे, उत्तर करेंगे। शिव प्रसाद डबराल चारण कौन थे? तो कौन थे ये? एक इतिहासकार थे। इसको आप समझ लीजिए, ये क्वेश्चन आ चुका है। गढ़वाली भाषा उसका साहित्य, ये पुस्तक का नाम है गढ़वाली भाषा उसका साहित्य। आप ऐसा करें, इस तरह के क्वेश्चन को एक एक करके साधें, एक बार याद नहीं होता है इस तरह के सवाल। गढ़वाली भाषा है उसका साहित्य पुस्तक के किसने लिखी थी? ये भी आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करें, हालांकि यहाँ उत्तर लिखा हुआ है हरिदत्त भट्ट। कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क भारत में कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? आप लोग अवगत है इससे। प्रथम है, भारत का प्रथम है 1936 में। ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार आ चुका है और वो सब मोस्ट रिपीटेड और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप छोड़िएगा नहीं। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन भी आ चुका है, बहुत मशहूर बीमारी है, मुर्गियों से संबंधित है। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए, ये अल्मोड़ा में है। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय अल्मोड़ा में है। आगे हुए उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये क्वेश्चन उस समय आया था। अभी आपको बताना है कि उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये आपको गूगल पे मिल जाएगा। इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि आपको जागरूक रहना है। आप हमें ये बताएंगे वर्तमान में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, और दूसरा सवाल है जो मैंने पहले भी पूछा था, वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है। ये 3 सवाल आप जरूर बताएंगे। नेक्स्ट में आइए, उत्तराखंड राज्य में से कौन सा हाथ का आभूषण है? इनमें से तो क्वेश्चन में सिलेक्ट करने का था, उसमें गुंठी। इस तरह के सवाल भी कई बार पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, हाथ के आभूषण है, आप इस पर ध्यान दीजिए। पौछी है, थगुना है, गोखले है, गुंठी है, ठवाक है, ये सब आया हुआ। कवियर शरीफ कहाँ स्थित है? ये हरिद्वार में रुड़की के पास है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। आगे आइए, ये क्वेश्चन सब आशु लिपिक में आया 2012 में,
और बार बार रिपीट होने वाले सवाल है। एक महत्वपूर्ण सवाल है, पिरान कलिया शरीफ में हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह है। किसकी दरगाह है, इसको आपको याद करना है, हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर। लीसा किस वृक्ष से प्राप्त होता है, लीसा, लीसा तो चीड़ से प्राप्त होता है। इसका उत्तर है उत्तर इमारती लकड़ी और तेल निकालने हेतु किसका उपयोग होता है, देवदार वृक्ष का। अनुमानित कुल सर्वाधिक वृक्ष सर्वाधिक अंश जो है कौन है, तो सबसे ज्यादा चीड़ पाइन का है, उसके बाद साल है और बांज है, ये पाया जाता है। सर्वाधिक अंश चीड़ का है, पाइन का है, चीड़ पाइन का और साल का, उसके बाद बांज का। उत्तराखंड के किस प्रमुख क्रांतिकारी ने ये नारा दिया था, ये बहुत मशहूर नारा है, वो आप जानते हैं, तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ सकते नहीं, किसका नारा है, श्रीदेव सुमन। अब जान लेते हैं थोड़ा श्रीदेव सुमन के बारे में, कौन है, कहाँ के हैं। इनका जन्म मई 1916 में टिहरी के जौल गांव में हुआ, ये बहुत मशहूर है जौल गांव, इस पर ध्यान रखेंगे आप। और 23 जनवरी 1939 में देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की, ये आएगा क्वेश्चन, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की। 25 जुलाई 1944 को 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद जो है इनका देहांत हो गया। ये क्वेश्चन आ चुका है, कब इनका देहांत हुआ और कितने दिन में हुआ, 84 दिन में और 44 में। और एक और क्वेश्चन आता है, भूख हड़ताल से किसकी मौत हुई थी, यह सवाल भी कई बार आ चुका है। और विद्यालय छात्रों द्वारा श्रीदेव सुमन की याद में प्रतिवर्ष वृक्षारोपण कब किया जाता है, 25 जुलाई को किया जाता है। बहुत ही हॉट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस पर आप बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, ये VVI क्वेश्चंस हैं। आगे आइए, उदय शंकर नृत्य अकादमी की स्थापना कहाँ हुई, ये क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर अल्मोड़ा, और ये बार बार क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, उदय शंकर अल्मोड़ा में है। और देख लेते हैं, भात खंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान 3 महाविद्यालय इसके, देहरादून, पौड़ी और अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, पौड़ी और देहरादून में ये क्वेश्चन भी आता है, इस पर भी ध्यान रखें। नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना कब हुई, ये कब हुई, 2002 में हुई, और कहाँ हुई, कलसीमा अल्मोड़ा में हुई। 2003 में उदय शंकर नृत्य नाट्य अकादमी की स्थापना भी ये अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में बहुत सारे संस्था हैं। नाट्य कला के विकास हेतु रंगमंडल की स्थापना कहाँ हुई, रंगमंडल की स्थापना कहाँ हुई, देहरादून और अल्मोड़ा 2 जगह पे हुई। तो ये भी VVI की कैटेगरी में है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, सब रखने वाले हैं, सबको याद कर जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा स्थान कत्यूरी घाटी के नाम से जाना जाता है, मोस्ट फेमस क्वेश्चन है और बार बार आने वाला सवाल है, इसको आप जरूर याद करें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे हुए हैं। कत्यूरी वंश का प्रथम शासक बसंत देव, बहुत महत्वपूर्ण। इस वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव। कत्यूर का आसंती देव वंश अस्कोट के रजवाड़ तथा डोटीमल प्रमुख शाखाएं हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इन सबको आपको याद करना है। और क्वेश्चन आता, निम्न में से कौन उत्तराखंड का लोक नृत्य नहीं है, और लोक नृत्य में जाहिर सी बात है उसमें एक ऑप्शन था, वो ऑप्शन था बगनौल, जो नहीं है। लेकिन लोक नृत्य कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार आया है, विभिन्न एग्जाम है। चौफूला है, झोड़ा है, झोड़ा तो बहुत मशहूर है, चौफूला, झोड़ा, झुमेला और चाचरी, ये भी बहुत मशहूर है, और छोपती। तो इसमें सबसे ज्यादा मशहूर झोड़ा है और चाचरी है, और चौफूला भी है, झुमेला भी है और छोपती। तो इस पर भी ध्यान रखिएगा, कई बार मिलाने के लिए आता है कि कौन नृत्य है, कौन फल है, कौन फूल है। भारतीय सुदूर सनहरी संस्थान कहाँ स्थित है,
देहरादून में। खूब आता है ये सवाल। और विजय बहुगुणा उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री है? 7वें। तो विजय बहुगुणा 7वें मुख्यमंत्री हैं। और आगे आपको ध्यान रहे कि आगे विजय बहुगुणा के बाद उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन बना, इस सवाल का उत्तर आपको लिखना है। और हाल ही में एक नए मुख्यमंत्री का नया मुख्यमंत्री बना है, उस मुख्यमंत्री का नाम क्या है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आगे है ये लास्ट चल रहा है, उत्तराखंड में मायावती आश्रम कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार आया है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में। लोहाघाट के समीप, कई बार लोहाघाट रहता है। लोहाघाट से 9 किलोमीटर दूर बसा है। यहाँ स्वामी विवेकानंद को अध्यात्म शांति प्राप्त हुई। 1901 में रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना की। इससे पहले यहाँ पे अद्वैत आश्रम था, अद्वैत आश्रम। तो एक और चीज है, ये भी वीवीआई की श्रेणी में है, इसको आप जरूरी ये सब याद कर लेंगे। मुख्यमंत्री का कर्म भी आप याद कर लेंगे। हाल ही में त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद कौन मुख्यमंत्री बने, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कमेंट बॉक्स में आप 4-5 सवालों के उत्तर करेंगे। पहला, लोकसेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है? दूसरा सवाल, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तीसरा सवाल, हाल ही में कौन मुख्यमंत्री बने हैं? और चौथा सवाल, उत्तराखंड का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।